1 से 9 आपण सगळ्यांनी पवित्र शास्त्र काढा. आपण काढूया यहोशुआ अध्याय 1 त्याचा 1 ते 9. यहोशुआ अध्याय 1 होता है 1 से 9. यहोशुआ अध्याय 1 त्याचा 1 ते 9 आज आपण वाचू. तो आज हम लोग ये देखेंगे कि परमेश्वर हमसे इस साल क्या चाहता है. तर या 2026च्या वर्षाच्या पहिल्या सोमवारी देव आपल्याकडून देवाला काय अपेक्षा आहे ते आज आपण बघूया. सियोन कलीसिया से परमेश्वर इस साल जो सोमवार की कलीसिया जिसे कहा जाता है उससे प्रभु क्या चाहता है. तर 2026च्या पहिल्या सोमवारी सियोनच्या लोकांकडून देवाची काय अपेक्षा आहे तुम्हाला सोमवारच्या मंडळीकडून ते आज आपण बघू. तो आज का मुख्य विषय ये है. तर आजचा उपदेशाचा मुख्य विषय हा आहे अनिश्चित भविष्य का सामना करने के लिए परमेश्वर पर भरोसा रखना और उसकी सुनना चाहिए. जे अनिश्चित भविष्य आपलं बोलत त्याच्यामध्ये आपलं काय होईल यासाठी नेहमी देवावरती विश्वास ठेवा आणि देवाचा ऐका. अनिश्चित भविष्य का सामना करने के लिए अनिश्चित भविष्याला सामोरं जाण्यासाठी परमेश्वर पर भरोसा रखें नेहमी देवावरती भरोसा ठेवा और उसकी सुने. आणि नेहमी देवाचा ऐका. और जब हम देखेंगे इस वचन में जेव्हा आपण आता आजचं वचन बघूया तो पहला मुद्दा जो है वो 1 से लेकर 5 तक क्या है. तर 1 ते 5 वचनामध्ये देव आपल्याला काय सांगतो कि परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर भरोसा करना है या परमेश्वर के वचनों पर हमको भरोसा रखना है. देव जे काही वचन आपल्याला देतो त्या वचनावरती नेहमी विश्वास ठेवा, त्याच्यावरती नेहमी दृढ राहा. और 6 से लेकर 9 के वचन में हम देखते हैं कि परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है. आणि 6 ते 9 मध्ये देव आपल्याला सांगतो की ज्या काही आज्ञा देव आपल्याला देतो त्याचं पालन करा. आइए हम प्रार्थना करें. आपण प्रार्थना करूया. पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से हम आपके सामने आते हैं. आप हमारी सहायता करें इस वचन को समझने में और हमारे जीवन को कायल करें कि हम इस वचन को समझें और आप पे भरोसा रखें. हमारे जो भविष्य का जो हम सोचते हैं विचार करते हैं हर समय उसमें प्रभु हम आप पे भरोसा रखने वाले हो सके और आपकी सुनने वाले हो सके. आप हमसे यही चाहते हैं. आप हमारी सहायता करें, मदद करें. आपके हाथ में हम हमारा जीवन दे दें यीशु के नाम से आमीन. विश्वासियों ख्रिस्ती लोकांनी अस्पष्ट भविष्य मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि हमारा जो भविष्य के विचार जो हम करते हैं जो अस्पष्ट है, जो जिसको हमने कभी नहीं देखा है. आपल्याला उद्या काय होणार आहे, आपल्या भविष्यामध्ये काय होणार आहे आपल्याला माहिती नाही, म्हणून आपण त्याला अस्पष्ट बोलतो की आता उद्या काय होईल आपल्याला माहिती नाही. आपके लिए जो कल होने वाली बात है वो अस्पष्ट है. आपको पता नहीं कि कल क्या होगा. म्हणजे उद्या काय होईल आपल्याला माहिती नाही. आप लोग सोच रहे हैं कि कल ये बात होगी ये होगी, पर आप लोग को अभी तक वो गारंटी नहीं कि वही चीज होगी. आपण फक्त विचार करतो उद्या माझ्या आयुष्यामध्ये चांगलं होईल, उद्या माझ्या आयुष्यामध्ये शांती असेल, पण आपल्याला त्याची खात्री नाही की असं होईलच. तो अगर हमको उस पे भरोसा वो जो हमारा जो अस्पष्ट भविष्य के बारे में हमको समझना है म्हणजे जे अस्पष्ट म्हणजे जे धूसर भविष्य आपल्या समोर जे आपल्याला माहिती नाही त्याची खात्री नाही, तो उसके लिए हमको परमेश्वर पर भरोसा रखना है तर त्यासाठी नेहमी देवावर विश्वास ठेवा और उसकी आज्ञाओं को मानना है. आणि देवाच्या आज्ञेचं पालन करा. तो हम लोग पढ़ेंगे 1 से लेकर 9 तक. मैं आपके लिए पढ़ूंगा. तर मी तुमच्यासाठी यहोशुआ अध्याय 1 त्याचं 1 ते 9 वचन वाचतो. यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के पश्चात यहोवा ने नून के पुत्र और मूसा के सेवक यहोशू से कहा, मेरा दास मूसा अब नहीं रहा, इसलिए अब उठ और इन सब लोगों के साथ तो इस यरदन नदी को पार करके उस देश में प्रवेश कर जिसे मैं उन्हें अर्थात इस्राएलियों को देता हूँ. जैसा कि मैंने मूसा से कहा था, जिस जिस स्थान पर तुम पाँव रखोगे वह मैं तुम्हें दे दिया है. जंगल और लबनान से लेकर महानदी फरात तक, हित्तियों के सारे प्रदेश तथा सूर्यास्त की और महासागर तक की सारी भूमि तुम्हारी होगी. तेरे जीवन पर कोई भी मनुष्य तेरे सामने ठहर नहीं सकेगा. जिस प्रकार मैं मूसा के साथ रहा उसी प्रकार मैं तेरे साथ भी रहूंगा. न तो मैं तुझे धोखा दूंगा और न त्यागूंगा. हियावान और दृढ़ हो, क्योंकि इन लोगों को तू ही उस देश पर अधिकार दिलाएगा जिसको इन्हें देने की शपथ मैंने इनके पूर्वजों से खाई थी. तो केवल हिरावान और अत्यधिक दृढ़ हो. मेरे दास मूसा ने जो व्यवस्था दी है उसकी सब आज्ञाओं के अनुसार व्यवहार करने के लिए सावधान रहे. उससे न दाहिनी मुड़ना न बाएं, जिससे जहाँ जहाँ भी तू जाए वहाँ वहाँ सफलता प्राप्त करे. व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे मुंह के से कभी दूर न हो, परंतु इस पर दिन रात ध्यान करते रहना, जिसे तूने उसमें लिखी हुई बातों के अनुसार आचरण करने के लिए सावधान रह सके. तब तू अपने मार्गों को सफल बना सकेगा और सफलता प्राप्त करेगा. क्या मैंने तुमके आज्ञा नहीं दी है? हियावान और दृढ़ हो, न डर और न हताश हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाए वहाँ वहाँ तेरा प्रभु परमेश्वर तेरे साथ रहेगा.
प्रभु के इस वचन पढ़े जाने से आशीष मिले। देवा या वचन वाचल्याद्वारे देव तुम्हाला आशीर्वादित करो। तो इस वचन को चालू करने के पहले मैं आपको कहना चाहूंगा कि जब हम इस यहोशू के बारे में देखते हैं तर आजचा प्रचार चालू करायच्या आधी जेव्हा आपण यहोशुआबद्दल नेहमी वाचतो, तो ये यहोशू है कौन? तर आता हा यहोशुआ कोण आहे? ये मूसा के हाथ के नीचे एक सेवक है मोशेच्या हाताखाली वाढलेला हा त्याचा सेवक आहे और परमेश्वर ने ये उन इसराइलियों में से जो मिस्र देश से निकाले गए थे आणि हा त्याच इस्रायल लोकांमधले जे इस्रायल मिस्र म्हणजे इजिप्त देशातून देवाने ज्यांना सोडवलं और उनको प्रभु ने लेके आया आणि देवाने त्यांना बाहेर काढलं। और जब उनके मूर्खता और उनके आज्ञा उल्लंघन के कारण उनको 40 साल जंगल में भटकना पड़ा आणि त्यांनी केलेल्या आज्ञा उल्लंघनाच्यामुळे 40 वर्षातून त्यांना रानातून प्रवास करावा लागला और परमेश्वर का क्रोध उन पर इतना भड़का आणि देवाचा क्रोध त्यांच्यावर एवढा होता तब परमेश्वर ने शपथ खाई कि न मूसा न हारून न मरियम और न जो कोई 20 साल के ऊपर लोग है वो कोई भी कनान देश में और विश्राम देश में प्रवेश नहीं करेगा। आणि म्हणून देवाचा क्रोध त्यांच्यावर एवढा होता की देवाने शपथ खाल्ली की मोशे, अहरोन, त्यांची बहीण मरियम आणि जे 20 वर्षापेक्षा जास्त वयाचे लोक आहेत ते कनान देशामध्ये प्रवेश नहीं करू शकणार। परंतु जो यहोशू और कालेब हैं ये दो लोग थे जो परमेश्वर की ओर से बोल रहे थे और परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखे हुए थे। तो परमेश्वर ने कहा यही दो लोग उस कनान देश में प्रवेश करेंगे। आप लोग अगर पढ़ना रहेगा तो आप लोग गिनती अध्याय 13 में पढ़ सकते हैं। तर यहोशुआ आणि त्याचा साथीदार कालेब हे जे देवाच्या आज्ञेनुसार चालणारी लोक होती त्यांनीच फक्त कनान देशामध्ये प्रवेश केला। हे तुम्ही गणना अध्याय 13 मध्ये वाचू शकता। मूसा ने इसलिए नहीं किया क्योंकि मूसा की भी गलती हुई थी और परमेश्वर से उसने बहुत माफी मांगा। परमेश्वर ने उसके ऊपर अपनी दया दिखाई पर उसको प्रवेश करने का अवसर नहीं मिला। आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे की मोशेकडून पण एक चूक झाली, त्या झालेल्या चुकीच्या द्वारे तो कनान देशामध्ये प्रवेश नाही करू शकला। तो वैसे ही हम ये यहोशू के बारे में देखते अभी इधर हम देख रहे हैं कि मूसा का मृत्यु हुआ है। आता आपण इथे बघतो की मोशे ऑलरेडी आता तो मरण पावलाय, त्याचा मृत्यू झालाय और अभी मूसा के बाद अभी मूसा ही जो लीडर था जो उनको कनान देश लेके जा रहा था आणि मोशेच त्यांचं नेतृत्व करत होता जो त्यांना कनान देशापर्यंत पोहोचवणार होता। पर अभी मूसा को परमेश्वर ने ऑलरेडी कहा था कि तू यहोशू को नियुक्त कर, यहोशू को बोल और मैं उसके साथ रहूंगा और वो उनको कनान देश में लेके जाएगा। पण मोशेची वेळ येण्याच्या आधीच देवाने त्याला सांगितलं होतं की तू इस्रायल देशात तुझी वेळ जवळ आली, तुझ्या आधीच तू इस्रायल मधल्याच यहोशुआला तुझा लोकांवरती तू नियुक्त कर आणि त्यांना त्यांचं नेतृत्व करण्यासाठी ठरव। ये बात आप लोग व्यवस्था विवरण में पढ़ सकते हैं। हे आपण अनुवाद मध्ये वाचू शकतो। तो अभी जब यहोशू को अधिकार मिला, अभी यहोशू डरा हुआ है कि उसको पता नहीं क्या करना है। आता यहोशू पण जो होता, यहोशुआ जो होता, तो सुद्धा तरुण होता, तो घाबरला की आता मला पुढे काय करायचंय। और उसकी हालत इस प्रकार हुई कि उसके ऊपर अचानक से सब जिम्मेदारी आई है आणि तो फक्त मोशेच्या हाताखाली ट्रेनिंग त्याला भेटलेली, म्हणजे तो तयार झालेला, पण एवढ्या मोठ्या जातीचं एवढ्या मोठ्या लोकांचं त्यांनी कधी नेतृत्व केलं नव्हतं म्हणून तो जरा घाबरला, कारण की त्याला माहिती नाही आता मी पुढे काय करेल। क्योंकि इतने सारे लोग जो थे इसराइली वो एक अड़ियल टाइप के लोग थे। अर्थात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वो लोग बहुत परमेश्वर के हर बातों को ठुकराते थे और परमेश्वर के अगेंस्ट उन लोगों को जीना अच्छा लगता था। आणि लगभग 6 लाखांपेक्षा पर्यंतचा तो जमा होता आणि ते इतके हट्टी लोक होते की ते कधी देवाच्या आज्ञेनुसार चालले नव्हते, म्हणून यहोशुआ जो होता तो घाबरला की मी एवढ्या लोकांना कसं सांभाळेल। और इधर परमेश्वर उसको कह रहा है कि राहोबान, आणि म्हणून देव त्याला म्हणतो की तू दृढ हो, हिम्मत धर। उसको उसका भविष्य कुछ दिख नहीं रहा है। आता यहोशुआ हा तरुण आहे, त्याला माहिती नाही की आता पुढे काय होणार आहे, भविष्यात काय होणार आहे। उसको ये भी नहीं पता कि वो किस प्रकार से उनको लेके जाएगा। आणि त्याला हे पण नाही माहिती की तो त्या लोकांचं नेतृत्व कशा पद्धतीने करेल। इसलिए वो अभी डरा हुआ है। उसको वो अपनी जो वो पूरा मतलब शांत है कि मैं क्या करूं। अचानक जो जिम्मेदारी आई है, आप भी अपने परिवार में देख सकते हैं, अगर जो बच्चे हैं छोटे हैं, अगर उन पे उनके माता पिता का जो छत्र छाया है वो नहीं रहा तो उनके ऊपर एक जिम्मेदारी आती है। तो बड़ा बेटा या बेटी जो रहती है उनके ऊपर जिम्मेदारी आती है तो वो किस प्रकार हो जाते हैं। आपण आपल्या व्यावहारिक जीवनामधलं पण उदाहरण घेऊ शकतो ना। समजा आई किंवा वडील अचानक जर गेले तर त्या घरातली जी मुले आहेत, मोठा मुलगा असेल किंवा मोठी मुलगी असेल, त्यांच्यावर अचानक जबाबदारी येते, मग ते घाबरतात की आता मी पुढे काय करू। क्योंकि एक लाइन चल रही है, एक अच्छे से दिन जा रहे हैं और सडनली दिन के बीच में कुछ ऐसा रुकावट आ गया है और उधर सब कुछ जो नहीं होना था वो हो गया है। कारण एक रूटीन चालू आहे, त्यांचे आई वडील त्यांचे जे सगळ्या गरजा आहेत त्या पूर्ण करतात, अचानक उद्यापासून आई किंवा वडील नाहीये, मग ती मुलं घाबरणार ना की काय होईल आता पुढे। आपको समझ में आया ना बड़ी बात इसमें क्या है। तर आता याच्यामध्ये मोठी गोष्ट काय तुम्हाला समजते का। तो यही आज है कि जब हम लोग भविष्य को देखते हो जो अनिश्चित है, मतलब हम लोग उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, हम लोग उसके बारे में सोच नहीं सकते हैं। म्हणजे जे भविष्य अनिश्चित आहे, म्हणजे त्याच्याबद्दलची खात्री नाही की उद्या काय होणार आहे, की आपण त्याचा अनुमान पण लावू शकत नाही। तो परमेश्वर कहता है कि अपनी कलीसिया से डरो मत। तर म्हणून
देव सुद्धा आज देवाच्या सियोन मंडळीला आज आपल्याला सांगतो की घाबरू नका. पर उस पर भरोसा रखो कुठलीही परिस्थिती येऊ दे, चांगलं असू दे वाईट असू दे, देवावर विश्वास ठेवा और उसके वचन के अनुसार जियो। आणि देवाच्या वचनाच्या अनुसार चाला. वो परमेश्वर अपने वचन के अनुसार जीने की आपकी बुलाहट दी है। आणि देवाने आपल्याला पाचारण का दिलं, म्हणजे देवाने आपल्याला का निवडलं की आपण त्याच्या वचनाच्या अनुसार चालावं. प्रिय भाई बहनों, देवाच्या प्रिय लोकांनो, हम ऐसे समय में जी रहे हैं आपण अशा काळामध्ये जगतोय जब भविष्य को लेकर हम बहुत सोचते हैं की जिथे आपण भविष्याच्या द्वारे खूप विचार करतो, टेन्शन घेतो. कि हम सोचते हैं कि आज मैं नौकरी कर रहा हूँ, क्या मेरा परमानेंट नौकरी नहीं है, आज मैं नौकरी कर रहा हूँ, कल रहेगा क्या ये नौकरी मेरे पास। मी भल्या जॉबला आहे, मला चांगला पगार आहे, पण उद्या ती नोकरी राहील का. आज मैं जो बिजनेस कर रहा हूँ उसमें मेरे को आज प्रॉफिट मिल रहा है, कल मेरा लॉस हुआ, मेरे को क्या होगा इसमें। माझा भले स्वतःचा व्यवसाय, आज मला पैसे भेटतात, प्रॉफिट होते, पण उद्या ते प्रॉफिट भेटेल का. या मेरे को कुछ केस हो गया मेरे में, मैं कहाँ रहूंगा कल। जर समजा उद्या माझ्यावरती किंवा ती कोर्ट कचेरी झाली तर मग मी कुठे असेल, जेलमध्ये जाईल का घरात राहील. या मेरी तबीयत ठीक नहीं रही, मेरी सेहत ठीक नहीं रही, मैं बेड रिटर्न हुआ, मतलब बिस्तर पे हो गया, तो मैं क्या करूंगा। आज भले मी अष्टपुष्ट जिकडे तिकडे जाईल तिकडे मी पळतोय, पण उद्या समजा मी बिछाण्यावर पडलो तर मग माझं कसं होईल. मेरे परिवार का भविष्य क्या होगा। तर माझ्या बायका पोरांचं, माझ्या घरातल्या लोकांचं कसं होईल. यही सब चिंता रहता है हम सबको। हे सगळं टेन्शन असतं ना डोक्यामध्ये. आप लोगों को चिंता रहता है ना कि हे सगळं चक्र चालू असतं आपल्या डोक्यात. हो की नाही। काय सर उद्या काय करणार, उद्या काय बनवणार, उद्या काय करणार, काय घालणार, कुठे राहणार, काय कुठे जाणार, हे सर्व आपल्याला प्रश्न असतात ना। सगळं आपल्या डोक्यात, हमारे मन में बहुत सारी चिंताएं रहती कल की कल क्या होगा. तो प्रभु इसके लिए कहता है तर म्हणून आज देव तुम्हाला एक आश्वासन देतोय कि परमेश्वर ही है वो जो हमें बताता है और मार्गदर्शन देता है। आणि देवच जो आहे जो आपल्याला नेहमी मार्गदर्शन करतो आणि आपल्याला एक सरळ रस्ता दाखवतो. और आज तक आपके साथ वो विश्वास वगैरह, आणि आतापर्यंत तुम्ही सगळ्यांनी सहमत असाल की आतापर्यंत देव आपल्या सगळ्यांशी विश्वास वगैरे राहिला वो आज भी आपके साथ विश्वास योग्य है आणि आजही तो आपल्याबरोबर विश्वासू आहे और आगे भी आपके साथ विश्वास योग्य आणि रहेगा। येणाऱ्या दिवसामध्ये पण तो आपल्याशी विश्वासू राहील. कल जब आप जी रहे थे काल म्हणजे कालपर्यंत आपण जगत होतो, तो आपको कुछ कमी घटी हुई, आपल्याला कुठली कमी झाली का. अन्न भेटलं, वस्त्र भेटले, सगळं दिलं देवानी. परमेश्वर ने आपको अच्छे से सब कुछ पुराया है ना। देवाने आपल्या सगळ्या गरजा पूर्ण केल्या. तो वही परमेश्वर जीवित है तर मग तोच देव जिवंत आहे और वही कल भी आपको चलाएगा। आणि तो युगानुयुग जिवंत आणि उद्याचं पण सगळं तोच करेल. इधर हम देखते हैं मूसा चला गया, मोशे तर मृत्यू पावला, तो गेला, यहोशू के ऊपर जिम्मेदारी भारी थी पण यहोशुवावरती मोठी जबाबदारी और आली. आगे का जो मार्ग था वो कठिन था। आणि आता पुढचा जो रस्ता आहे तो त्याच्यासाठी कठीण होता. पर ऐसे समय में परमेश्वर ये नहीं कह रहा है कि ये आशा उसको नहीं दे रहा है कि ये बात उससे नहीं कह रहा है कि सब आसान होगा तेरे लिए। पण देव त्याला एक अशी आश्वासन देत किंवा असं त्याला सांगत नाही की तुझ्यासाठी सगळं सोपंच आहे. प्रभु आपसे भी ये नहीं कह रहा है कि सब आसान होगा, सब आसान होगा, ये आश्वासन आपको नहीं दे रहा है। देव आपल्याला हे नाही सांगत आहे की तुम्ही ख्रिस्ती आहात, तुम्ही माझ्यावरती विश्वास ठेवता म्हणजे तुमच्यासाठी सगळं शॉर्टकट काहीतरी आहे किंवा तुमच्या जीवनामध्ये सगळं सोपं आहे असं नाही देव सांगत. परंतु प्रभु आपसे ये कह रहा है देव आपल्याला हे सांगतो मुझ पर भरोसा रख और मेरी आज्ञाओं को मान। फक्त मी जे सांगतोय त्याच्यावरती लक्ष लाव आणि माझ्या सगळ्या आज्ञांचं पालन कर, तो जीवन तेरा सफल होगा। मग तुझे सगळे मार्ग सफळ होतील, तुझा रस्ता सरळ होईल. तो प्रभु ने आपके सामने एक कंडीशन रखा है। मग देवाने तुमच्या समोर एक अट ठेवली. आपको अगर जीवन आपका सफल चाहिए, जर आपल्याला आपल्या आयुष्यामध्ये सगळं व्यवस्थित पाहिजे, आपको अगर जीवन के बारे में आपको पता नहीं पर आपको जीना ही जीवन आ गया, जर का आपल्याला आपलं जीवन व्यवस्थित सुखामध्ये शांतीमध्ये जगायचं आहे, तो प्रभु आपको कह रहा है कि उसकी आज्ञाओं को मानो और वो जो कह रहा है वो करो तर मग देव आपल्याला सांगतो की पहिले माझ्या आज्ञा पाळ, मग कसं होईल. और उस पर भरोसा रखो। आणि कुठल्याही परिस्थितीमध्ये फक्त माझ्यावरतीच विश्वास ठेव. तो पहला मुद्दा परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर हमें भरोसा रखना है। तर पहिली गोष्ट, देवाने जे अभिवचन आपल्याला दिले त्या अभिवचनांवर नेहमी विश्वास ठेवा. परमेश्वर ने यहोशू से कहा देव यहोशुवाला बोलला, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा मी तुला कधी सोडणार और नाही न त्यागूंगा। आणि मी तुला कधी टाकणार नाही. परमेश्वर ने यहोशू की परिस्थिति नहीं बदली। देवाने त्याची परिस्थिती बदलली नाही उसको ऐसा नहीं कहा कि तू मत कर, तेरे को टेंशन आ रहा है तू इस काम को मत कर, किंवा देव असं पण नाही बोलला की तुझ्याच्याने नाही होते ना तर ठीक आहे तू नको करू, मी करतो, तू शांत बस. लेकिन वो कह रहा है कि मैं अपनी उपस्थिति तुझे दूंगा, मैं तेरे साथ हूँ। पण देव म्हणतो की माझा सहवास नेहमी तुझ्या बरोबर असेल, जिथे जिथे तू जाशील तिथे तिथे माझा सहवास तुझ्या बरोबर असेल. परमेश्वर ने उसे क्या कहा देव त्याला काय बोलला कि मैं तेरे साथ हूँ। की मी तुझ्या बरोबर नेहमी असेल, माझा सहवास तुझ्या बरोबर असेल. समझ में बात, परमेश्वर उसको अपना उपस्थिति होने का एक बात बता रहा है कि मैं तेरे साथ हूँ, तू डर मत। म्हणजे त्याला घाबरायची गोष्टच नाही ना. इतका मोठा देव जर त्याच्या बरोबर जातो तर त्याला घाबरायचं टेन्शन काही कारणच नव्हतं त्यासाठी. जब हम हमारे दैनिक जीवन में देखते हैं तो उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं आता आपल्या रोजच्या जीवनामध्ये आपण उदाहरण बघू कि आपके नौकरी या भविष्य को लेकर आप जब बात करते हैं, विश्वासी लोग, समजा ख्रिस्ती लोक, आपण विश्वासू लोक आपल्या भविष्याबद्दल किंवा आपल्या नोकरीबद्दल विचार करतो. जैसे मैंने पहले भी कहा कि आप सोचते रहेंगे कल मेरी नौकरी रहेगी ये नहीं रहेगी,
मिलेंगी। जसं आपण विचार करतो की आज जॉब आहे, आज पगार येतोय, उद्या भेटेल का जॉब असेल का? परमेश्वर आपसे ये कहता है, पण देव आपल्याला काय सांगतो? तुझे कल के बारे में पता नहीं पर मुझे पता है, तुला तुझ्या उद्याबद्दल माहिती नाही, पण मला तुझं पूर्ण भविष्य माहिती आहे, क्योंकि मैंने ही वो भविष्य तेरी ठहराई है। कारण का मीच तुझं भविष्य बनवलंय। परमेश्वर ने हमारे भविष्य को ऑलरेडी बनाया है, देवाने आपलं भविष्य ऑलरेडी ठरवलेलं आहे। तो उसे पता है कि हमारा कल क्या तर होगा। त्याला माहिती आहे उद्या काय होईल, परवा काय होईल, फक्त देवाला माहिती आहे। कलीसिया के रूप में हम देखते हैं जब आता मंडळीच्या रूपाने आपण बघूया कि कलीसिया कई चुनौतियों से जाते, कई परेशानियों से जाएगी। मंडळीला पण बऱ्याचशा संघर्षातून जावं लागेल। कभी कभी लोग कम आएंगे, कधी कधी लोक कमी येतील, या कुछ साधनें नहीं रहेगी, किंवा काही साधन मतलब उपाय नसेल, या कोई चीजें चाहिए वो उसमें कम पाया जा रहा है। किंवा आपल्याला काही गरजा आहेत, मंडळीच्या पण काही गरजा असतात, पण त्या पूर्ण नाही होणार। पर परमेश्वर ये कह रहा है कि मैं कलीसिया के साथ हूँ। पण तरी सुद्धा देव मंडळीला सांगतो की मी मंडळी बरोबर नेहमी असेल। तो आज हम ये देखते हैं पहली परमेश्वर की क्या इच्छा है हमसे। तर मग देवाची पहिली इच्छा काय या नवीन वर्षात? परमेश्वर इस कलीसिया से क्या चाहता है? देव सोमवारच्या मंडळीकडून काय अपेक्षा ठेवतो? भविष्य को लेकर आप डरिए मत। आपल्या भविष्याबद्दल कधी चिंतित होऊ नका। परमेश्वर की बातों को पकड़कर अपना जीवन जिए। देवानी जी अभिवचन दिले, म्हणजे जे बायबल दिले, त्या एक एक वचनाला धरून राहा। परमेश्वर चाहता है कि उसकी कलीसिया परिस्थिति पर नहीं, उसकी प्रतिज्ञाओं पर भरोसा रखे। आणि तुमच्या जीवनात आता काय चाललंय त्याच्यावरती कधी विश्वास ठेवू नका, तर नेहमी देवावरती आणि देवाच्या वचनावर विश्वास ठेवा। मैं ये नहीं कह रहा कि अभी सोचना नहीं, सोच विचार आएंगे क्योंकि हम मनुष्य हैं। आपण माणूस आहोत, नैसर्गिक आहे, भविष्याचे विचार येणार की उद्या काय होईल। पर आपको एक आश्वासन ये है कि प्रभु आपके साथ है, प्रभु आपको हर सॉल्यूशन में, हर संकट में आपकी मदद करेगा, आपको बुद्धि देगा, ज्ञान देगा, आपको चलाएगा। पण देवाने एक आश्वासन दिले, त्यामुळे कुठली परिस्थिती आली तरी नेहमी हेच बोला की माझा देव माझ्या बरोबर आहे ना, मग देव माझं सगळं चांगलं करेल। सिर्फ आपको क्या करना है? मग आपल्याला काय करायचं आहे? उसके ऊपर भरोसा रखना है फक्त देवावर विश्वास ठेवा और उसके आज्ञाओं को मानना है। आणि जसं देव बोलतो तसंच करा। दूसरा मुद्दा में हम जब देखते हैं 6 से लेकर 9 वचन में आता वचन 6 ते 9 आपण वाचतोय कि परमेश्वर की आज्ञा को हम कैसे माने आता देवाच्या आज्ञा, देवाने तर आज्ञा दिल्या, मग त्यांचं पालन कसं करायचं और क्यों करना है। आणि का करायचं? इधर परमेश्वर ने यहोशू से क्या कहा? देव यहोशूला काय बोलला? इस व्यवस्था की पुस्तक, ये व्यवस्था का पुस्तक क्या बाइबल, उसमें कह रहा है म्हणजे कि व्यवस्थेचं पुस्तक म्हणजे जे बायबल आपल्याला दिलंय अपने मुंह से जाने मत दें। ते तुझ्यापासून लांब करू नको, तुझ्या मुखापासून ते लांब होऊन देऊ नको। तो प्रभु उसको ये नहीं बोल रहा कि ये बाइबल तेरे मुंह पे ही रहना चाहिए हमेशा। म्हणजे काय बायबल तोंडाला बांधून नाही ठेवायचं, ऐसा नहीं कह रहा कि ऐसे ही 24 घंटे आपके सामने रहना चाहिए। म्हणजे नेहमी तोंडाला बायबल बांधून ठेवा असं नाही देव बोलत। पर प्रभु का वचन ये कहता है, या ये यहोशू को परमेश्वर ये कह रहे हैं पण यहोशूला देव हे सांगतो कि परमेश्वर का जो वचन है देवाचं जे वचन आहे वो आपके मुंह पे रहना चाहिए, मतलब आपको पाठांतर होना चाहिए, जो जरूरत में लगा उस समय आपकी प्रार्थनाओं में वो यूज होना चाहिए। म्हणजे तुम्ही नेहमी बायबल वाचणारे लोक असले पाहिजेत, म्हणजे जेव्हा गरज पडेल त्या गरजेच्या नुसार तुमच्या तोंडातून ते वचन निघेल। परमेश्वर ने सफलता या प्रॉस्पेरिटी को शक्ति का या संख्या के बारे में नहीं बताया था। देवानी समृद्धतेच बद्दल किंवा असं चांगल्या सुखांबद्दल देव इथे नाही बोलला, पर इधर आज्ञाकारिता को बताया, मतलब एक आज्ञा पालन होना चाहिए। पण आपलं आज्ञा पालनाचं जीवन असलं पाहिजे। क्या हमारा जीवन आज्ञा पालन का है? मग आता आपण आपल्या जीवनामध्ये देवाच्या आज्ञेचं पालन करतो का? हम चाहते हैं कि कल हमारा सफल हो, सब जीवन अच्छे से कुशल मंगल हो, पर हम लोग का जीवन क्या आज्ञाकारिता में है? आपल्याला सगळ्यांना वाटतं की उद्या माझ्या जीवनामध्ये सगळं चांगलं असलं पाहिजे, पण खरंच आपण देवाच्या आज्ञा पाळतो का? क्या प्रभु का दिन आप प्रभु को देते हैं? देवाचा शपथ म्हणजे आठवड्याचा शपथ तुम्ही पालन करता का? ये पहला प्रश्न हा पहिला प्रश्न आपके जीवन में। आपल्या जीवनात क्या प्रभु को देते हैं? आपल्या आठवड्याचा एक शपथ म्हणजे विश्रामाचा दिवस आपण पालन करतो का? सिर्फ फाइनेंशियली नहीं देने के बारे में, फक्त आर्थिक दृष्ट्या देव बोलत नाही, आपका प्रेयर, आपली प्रार्थना, आपका आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी, आपल्या आत्मिक जीवनातली वाढ, आपका फैमिली टाइम आप जब देते हैं, आपल्या कुटुंबाला वेळ देतो का आपण? कि ये सब बातों में आप कैसे हैं? या सगळ्या गोष्टीमध्ये आपलं जीवन कसं आहे? ये सब भी बाइबल में लिखा है। हे सगळं बायबलमध्ये दिलेलं आहे। जब आप ये सब काम करते हैं जेव्हा ही सगळी कामं आपण करतो तो वो आज्ञाकारिता में गिना जाता है, म्हणजे हे आपलं आज्ञा पालनाला दर्शवलं जातं, और प्रभु आपको वही देके प्रभु अपने आप आपको आशीष देता है। आणि मग हे सगळं देव बघतो आपल्या जीवनामध्ये, मग देव त्याच्यानुसारच आपल्याला मग आशीर्वाद देऊन टाकतो। हम अक्सर कहते हैं कि समय कठिन है, मेरा समय अच्छा नहीं चल रहा है। आपण नेहमी बोलतो की माझी वेळ खराब चालली आहे, हम लोग का बहुत सारा ऐसा बोलते हैं ना, आज मेरा दिन अच्छा नहीं है, मेरा दिन अच्छा नहीं है, मेरा समय अच्छा नहीं चल रहा है। माझी वेळ चांगली नाही, माझ्या थोड्या दिवसापासून ना माझ्या जीवनामध्ये काही चांगलं होतच नाहीये। इसलिए हम क्या करेंगे, थोड़ी समझौता कर लेते हैं म्हणून आपण काय करतो, कधी कधी समजूतदार म्हणजे समझोता जीवन जगतो कि आपण। हम समझौता करेंगे, अरे जाने दो, ये नहीं हो रहा है, मैं ठीक है, मैं ये कर लूंगा, ठीक आहे, मला हे नाही होते असं तर मग मी करून टाकतो, चलेगा, मैं कौन देख रहा है मुझे, मैं मूर्ति पूजा कर लूंगा। कोण बघतंय, समजा ऑफिस मध्ये जर सांगितलं मग मूर्ती पूजा होते तर मग कोण बघतंय मला ऑफिस मध्ये, ठीक आहे मी करून टाकतो। या ब्राइब ले लेंगे, मतलब
लाच रिश्वत ले लेंगे। किंवा ठीक आहे कोण बघणार इथे मला, मी लाच घेऊन टाकतो. आज मेरे फैमिली को मेरा EMI भरना है या मेरा घर का भाड़ा 5,000 है, आज लाच दी ने, मेरे पास पैसे नहीं है, कोई आया सामने से बोल रहा है ये रख ले 5,000 मैं तुझे दूंगा, ले लेंगे। तर किंवा जेव्हा मला घराचे हप्ता भरायचा, पैसे भरायचे, अजून पगार नाही झाला तर कोणी म्हटलं माझं इलिगल एखादं काम करून दे, मी तुम्हाला पैसे देतो, तर ठीक आहे कोण बघतं आपण घेतले ते पैसे. क्या ये बाइबल की ओर से है? तर मग हे देवाच्या वचनानुसार आहे का? क्या ब्राइब लेना है, रिश्वत लेना है परमेश्वर देता है? लाच घेणं असं देव आपल्याला सांगतो का? और रिश्वत देना भी ये गलत है। आणि लाच घेणं आणि लाच देणं हे सुद्धा म्हणजे भ्रष्टाचार आहे हा. परमेश्वर के वचन में ये गलत लिखा है। आणि हे देवाच्या वचनाच्या विपरीत आहे. परमेश्वर ने उसके वचन में कहा है कि तुमको ना देना है ना लेना है। आणि देवाचं वचन आहे की तू लाच देऊ पण नको आणि घेऊ पण नको. तो उस समय हम क्या करते हैं? मग त्यावेळेला आपण काय करतो? क्या आप अपने हाथ पे चलाते हैं या परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं और फिर काम करते हैं? आपण आपल्या सवयीनुसार किंवा आपण आपल्या शक्तीच्या नुसार आपल्या शक्तीचा आधार घेतो किंवा आपण देवावर भरोसा ठेवतो. अगर आपके पास पैसा नहीं है उस समय, जर आपल्याला त्यावेळी पैसे नाही आहेत, फिर भी आपको टेम्पटेशन आ रहा है, परीक्षा हो रही है कि नहीं जाने यार मैं ले लूंगा ये पैसे, मोह होतोय की मी ते पैसे घेतो किंवा चोरी करतो काही, उसी समय आपको जब वचन याद आ रहा है मग तेव्हा आपल्याला ते वचन आठवतं कि प्रभु बोला ये नहीं करना है, देवाचं वचन आहे की असं तू करू नको, क्या आप उसमें चल रहे हैं? मग आपण ते ऐकतो का, तसं करतो का? प्रभु आपको उस समय परखता है। मग देव आपल्याला त्यावेळेला पारखत असतो. कलीसिया रूप से हम जब देखते हैं मंडळीच्या रूपाने पण जर बघितलं कि कलीसिया प्रार्थना वचन और पवित्र जीवन जीना छोड़ देती है, मंडळी सुद्धा पवित्र जीवन जगायला पाहिजे, वचन वाचायला पाहिजे, सगळं सोडून देते का? जब वो कमजोर हो जाती है, जेव्हा मंडळी कमजोर होते, लेकिन तब शैतान उन पे हमला करता है आणि मग शैतानाला तेव्हा संधी भेटते, मग तो त्यांच्यावरती अटॅक करतो, हमला करतो, और तब उनको इधर उधर कर देता है। आणि मग तेव्हा काय होते, मंडळीमध्ये पांगापांग होते, मग अस्थिरता असते, तभी जाके ग्रुपिज्म काइंड ऑफ थिंग होता है मग त्यांच्यामध्ये गट पडतात कि मैं उसके साथ रहूंगा, मैं उसके मेरे को वो व्यक्ति पसंद है, मैं उसके ग्रुप में रहूंगा, ये व्यक्ति अच्छा नहीं है, वो व्यक्ति अच्छा नहीं है। मला हा व्यक्ती आवडतो, मी त्याच्या बरोबरच बसेल, मला हा व्यक्ती आवडतो, मी त्याच्यापासून थोडं लांब राहील. क्या कलीसिया वचन केंद्रित है? की आपली म्हणजे मंडळी सुद्धा वचनावरती केंद्रित आहे का, वचनावर आधारित आहे का, क्या वो वचन पे स्थिर है? ती वचनामध्ये स्थिर आहे का? परमेश्वर यही चाहता है। देवाची हीच इच्छा आहे. परमेश्वर की यही इच्छा है कि कलीसिया से नए साल में देवाची मंडळीकडून म्हणजे आपल्या मंडळीकडून देवाची हीच इच्छा आहे नवीन वर्षात कि हम लोग वचन से समझौता नहीं करें, की आपण वचनाशी कधी तडजोड करू नका. परमेश्वर की आज्ञाओं को प्राथमिकता दें, देवाच्या वचनाला, देवाच्या आज्ञेला नेहमी प्रथम स्थान द्या. और परमेश्वर ऐसी कलीसिया चाहता है आणि देवाला अशी मंडळी पाहिजे जो लोगों के पीछे बाकी नहीं है जी लोकांच्या मागे पळत नाही, कि मैं उसके पीछे चलूंगा, वो बंदा अच्छा है मैं उसके जैसा बनना चाहूंगा, की देवाचा हा सेवक चांगला आहे, किंवा जगामध्ये पण बरेचसे आदर्श ठेवतात, हा मॉडेल चांगला आहे, तो मॉडेल मी त्याच्या मागे जाईल, असं नाही. पर आपका जो एकदम इंस्पिरेशन, आपका जो डिजायर होना चाहिए वो यीशु के जैसा बनना होना तर चाहिए। आपल्यासाठी आदर्श जे आहे ते येशू ख्रिस्त असला पाहिजे, की मला प्रभू सारखं व्हायचं, मला प्रभूच्या मागे जायचं. तो प्रभु ने क्या किया? प्रभु जब इस दुनिया में थे, यीशु मसीह जब इस दुनिया में थे, उन्होंने क्या किया? वो आज्ञाओं का पालन किया। जेव्हा येशू सुद्धा या जगामध्ये होते तेव्हा येशूने सुद्धा सगळ्या आज्ञांचं पालन केलं. तो वैसे ही हमें भी क्या करना है? तर मग आपल्याला पण काय करायचं आहे? आज्ञाओं का पालन करना है। देवाच्या सगळ्या आज्ञाच्या बायबलमध्ये दिल्या तर सगळ्या पालन करायचं. यीशु परमेश्वर था येशू स्वतः देव होता, और वो परमेश्वर होते हुए उसने जब मनुष्य रूप धारण किया तो उसने आज्ञाओं का पालन किया। आणि जरी येशू स्वतः देव असले तरी सुद्धा जेव्हा त्यांनी मनुष्य रूपामध्ये त्यांनी जन्म घेतला तरी सुद्धा त्यांनी देवाच्या सगळ्या आज्ञांचं पालन केलं. तो हम मनुष्य होकर क्यों नहीं करते? तर मग आपण मनुष्य होतो, मग आपण मनुष्य असताना तर किती केलं पाहिजे? इसी वचन आपके लिए नहीं, मेरे लिए भी है। हे वचन तुमच्यासाठी, माझ्यासाठी, सगळ्यांसाठी. हम सबके लिए, क्योंकि हम सब इस गलती, हमसे सबसे गलतियां होती कारण हैं। आपल्या सगळ्यांकडून रोजच्या जीवनामध्ये या चुका होतात. जब हम देखते कि यीशु को बोला था तो हिराव बांध, डर मत, ये परमेश्वर उसको आश्वासन दे रहे, उसको बता रहे कि मैं तेरे साथ हूँ, तू चल आगे, मैं तेरे साथ हूँ। इसलिए उसे क्या कहा कि हिराव बांध, दृढ़ हो, क्योंकि तू इन सब लोगों को देश का अधिकारी बनाएगा, मैं तेरे को यूज करूंगा। म्हणून यहोशुआ सुद्धा घाबरला होता, म्हणून देवाने त्याला 3 वेळा देव त्याला बोलला की तू घाबरू नको, हिम्मत धर, मी तुझ्या बरोबर आहे. और परमेश्वर ने उसे हमेशा यही कहा कि तू डर मत। और परमेश्वर जब हम आगे जाके देखते हैं तो परमेश्वर उसके साथ सब जगह था। जब भी उसने परमेश्वर की आज्ञा को माना, परमेश्वर ने उसको जय दिया। आणि आपण तेच बघतो की देव नेहमी जसं देवाने त्याला वचन दिलं त्या वचनानुसार देव त्याच्याशी विश्वास वगैरे होता आणि प्रत्येक वेळेला देवाने त्याची मदत केली. और जब उसने एक जगह ऐसा है जब गिबोनियों के साथ गिबोनियों ने उसके साथ चल किया, वो क्यों किया? क्योंकि परमेश्वर की उसने आज्ञाओं को नहीं माना था। आणि एक वेळ अशी पण आली की जेव्हा गिबोनी लोकांनी त्याला फसवलं कारण की त्याने देवाचं ऐकलं नाही, क्योंकि उसने अपने विचारों पे, अपने विश्वास करने की क्षमता पे भरोसा कारण की किया। त्यांनी स्वतःच्या बुद्धीवरती विश्वास ठेवला, पण त्याने
त्याने देवाला विचारलं की लोक खरंच आहेत की खोटे आहेत. और उसके कारण आज भी इसराइली लोग मतलब सताए जाते हैं और इसराइली लोग को तकलीफ होता है उनके कारण. आणि आजही त्याच्यामुळेच त्या एका चुकीमुळे आजही इस्रायल लोकांना मोठ्या त्रासाला संकटाला सामोरं जावं लागतं. तो इसलिए आपके हर निर्णय, म्हणून आपले जे काही छोटे मोठे निर्णय आपण घेतो, आप लोग प्रार्थना सहित लीजिए, प्रार्थना करून निर्णय घ्या, और प्रभु की अगुवाई में लीजिए. देवाला विचारा, देवाकडून मार्गदर्शन घ्या. हम जब देखते कि परमेश्वर ने यहोशू से जैसे इधर कहा कि 3 बार कहा कि डर मत, साहसी और दृढ़ हो. आणि देव यहोशूला 3 वेळा बोलला, एकदा नाही, दोनदा नाही, तीनदा बोलला की घाबरू नको, हिम्मत धर. तो ये जो संदेश है आज आप सियोन चर्च के लिए है. मग आज आपल्या मंडळीला सुद्धा देव बोलतो, परमेश्वर आपसे यही चाहता है, देव आपल्याला हेच सांगतो कि भविष्य जो है वो अनिश्चित हो सकता है. आप उसको आपको पता नहीं कि कल क्या होगा, उद्याच्या दिवसाची खात्री आपल्याला नाही, आपल्याला माहिती नाही उद्या काय होईल, लेकिन परमेश्वर को पता है, पण देवाला माहिती आहे, क्योंकि परमेश्वर ने उसे बनाया है. कारण का देवानेच आपलं भविष्य रचलंय. तो उस पर भरोसा रखो. तर त्याच्यावरती नेहमी विश्वास ठेवा. दूसरा, मार्ग कठिन हो सकता है आपके, भले रस्ता कठीण असेल, लेकिन परमेश्वर विश्वास से होगे जो आपको उस मार्ग में चलाएगा. पण देव आपल्याला विश्वास होगे की त्या रस्त्यातून आपल्याला देव पार करून घेऊन जाईल. प्रभु उस मार्ग से चले ऑलरेडी, कारण का देव ऑलरेडी त्या रस्त्यातून गेलाय ना. अब प्रभु उस एंड पॉइंट पे खड़ा है. आणि देव पूर्ण रस्ता पार करून देव तिकडे उभा आहे आपल्यासाठी. तो हमको सिर्फ कह रहा है कि तू चल, मैं तेरे साथ हूँ. आणि देव आपल्याला सांगतो की तू फक्त चाल, मी तुझ्या बरोबर आहे. हमसे यही चाहता है. क्या चाहता है? पहली बार हम भरोसा रखें और उसकी आज्ञाओं को माने. पहिली गोष्ट की आपण देवावरती विश्वास ठेवा आणि त्याच्या सगळ्या आज्ञाचं पालन करावं. तो आज इस सोमवार की कलीसिया आपसे प्रभु क्या चाहता है? तर मग सोमवारच्या मंडळीकडून देवाची अपेक्षा काय आहे? इस पूरे साल में या आपके पूरे जीवन में आपसे क्या चाहता है? आपल्या सगळ्या जीवनामध्ये देवाची अपेक्षा काय आहे? भाई लोग बताइए. प्रभु के अधीन रहना और पीछे चलने और उसकी आज्ञा को पालन करना है. बहने, प्रभु क्या चाहता है? परमेश्वर पे भरोसा रखना है. ये बात भी आप याद रखें ना. आपको पूरा वचन नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि आज के वचन से आपको क्या सीखा और आपको क्या करना है. परमेश्वर पे भरोसा रखना है और उसके आज्ञाओं को मानना है. आणि हे लक्षात ठेवा, आजच्या वचनाचा मेन सारांश हाच आहे की देवाच्या वचनावर विश्वास ठेवा आणि देवाच्या सगळ्या आज्ञेचं पालन करा. समजलं ना तुम्हाला? समजलं? परमेश्वरावर विश्वास ठेवायचे, प्रभु पे विश्वास रखना है आणि त्याची आज्ञा मानायची. और उसकी सारी आज्ञाओं को मानना है. प्रभु आपको इस वचन से आशीष करें. देव तुम्हाला या वचनाद्वारे आशीर्वाद देव. और प्रभु से हम यही प्रार्थना करें आणि आपण नेहमी देवाकडे अशीच प्रार्थना कि हम करा अपनी क्षमता से नहीं कर की सकते, देवा माझ्या बुद्धीने किंवा माझ्या स्वतःच्या ताकदीने मी नाही करू परंतु शकत, प्रभु ही है जो हमें वो मदद करेगा और प्रभु ही हमें सब काम करवा की सकता है. देव बाबा तूच आहे की हे तूच करू शकतो आणि तूच मला मदत करू शकतो. तो आइए हम लोग प्रार्थना करें. आपण प्रार्थना करूया. हे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से जो हमारे लिए उद्धार करता बोल के इस संसार में आया और हमें ये आश्वासन दिया कि हम उस पर विश्वास करें, हम उस पर भरोसा कर सकते हैं क्योंकि वो विश्वास योग्य हैं. हम जब भविष्य में हम क्या होने वाला है हम डरते उससे, तब तेरी प्रतिज्ञाएं पर हमें भरोसा करना सीखा. प्रभु हमें तेरे वचन के अनुसार चलने वाली कलीसिया बना. हमें साहस और विश्वास दे कि हम आपके वचन पे भरोसा रखें. जैसे यहोशू ने जब भी उसने तेरे पे भरोसा रखा तू उसके साथ और तुझसे यश दिया. जब उसने गलती की तब वो गलती आज तक लोग भुगत रहे हैं. आप हमसे यही कहते हैं कि जब भी हम कुछ भी करते हैं आपके मार्गदर्शन के अनुसार करें, अन्यथा हमको बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा. आप हमारी सहायता करिए, मदद करिए कि आप पे भरोसा रखें. हमारे भविष्य को लेकर हम डरे नहीं, परंतु आप हमारे साथ हैं ये जानकर हम हिराव बने और प्रभु आपकी महिमा करने वाले हो सके. यीशु के नाम से आमीन.